नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मित्रों, अस्वस्थता के कारण मैं लंबे समय से कोई कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आ नहीं सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा प्रयास रहेगा अब मैं नियमित रहूं। इस बीच मेरी एक नई पुस्तक बस्तर से गुजरते हुए का लोकार्पण इस विश्व पुस्तक मेला में हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नक्सलवाद क्या है, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, आप बस्तर क्षेत्र और वहां की समस्या को जानना चाहते हैं, तो मेरी यह कृति महत्व की है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर रहा हूं, आप इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। विषय पर लौटते हैं। आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं महाकाव्यों के युग और उनकी ऐतिहासिकता पर। इस आलेख और कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैंने मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक की पुस्तक स्वयंभू में प्रस्तुत विवेचनाओं का सहारा लिया है। विषयारंभ इस उक्ति के साथ कि भारत उन्नत और असंख्य साहित्य की धरती है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम पर खिलवाड़ करके वामपंथियों ने कविता विधा की लगभग हत्या कर दी है। अन्यथा एक समय यह विधा हमारी संप्रेषणीयता का सबसे शक्तिशाली माध्यम हुआ करता था। कविता ही वह माध्यम थी जिसके द्वारा विद्वानों ने संदेश प्रसारित किए, साहित्यकारों ने अपनी कल्पनाशीलता को पंख दिए और तत्कालीन इतिहासकारों ने कालखंड और घटनाओं को प्रस्तुत किया है। ऐसे ही इतिहास लेखन का हमारे दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत उदाहरण है। इसकी स्पष्टता स्वयं महाभारत में हमें प्राप्त होती है, जहां आदि पर्व अध्याय 62 में उल्लेखित है कि इसमें भरत कुलोत्पन्न राजाओं का अत्यद्भुत इतिहास कथित है। भरतों का विस्तृत जन्मवृत्त इसमें कहा गया है। महाभारत महाकाव्य ने स्वयं के इतिहास लेखन होने की स्पष्टता न केवल आदि पर्व अपितु भीष्म पर्व, स्वर्गारोहण पर्व आदि स्थानों पर भी की है। भीष्म पर्व में उल्लेख है कि महाभारत युद्ध के आरंभ होने से पहले ही धृतराष्ट्र को सांत्वना प्रदान करते हुए वेदव्यास कहते हैं, अहम च कीर्ति में तेषाम कुरुनाम भर्षभा पांडवानाम च सर्वेशाम प्रथमश्यामि मा शुचः। यह प्रसंग है जब वेदव्यास धृतराष्ट्र से संवेदना रखते हैं। इस नेत्रहीन राजा को बताते हैं कि संजय के माध्यम से युद्ध में क्या घटित हो रहा है, उसकी प्रतिपल की जानकारी से वे अवगत रहेंगे। महर्षि व्यास आगे कहते हैं कि यह कुरुवंश यद्यपि देह रूप में नष्ट होने जा रहा है, तथापि कीर्ति रूप में सर्वदा जीवित रहे, ऐसा प्रबंध मैं कर रखूंगा। इनका इतिहास लिखने जा रहा हूं, अतः तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। इतिहास में निरंतरता आवश्यक है, जबकि किसी कविता, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य में कथानक प्रधान होता है। हम जब रामायण और महाभारत महाकाव्यों को विवेचित करते हैं तो पाते हैं कि मुख्य कथानक केवल एक कालखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि हर पात्र की अनेकों पीढ़ियों की क्रमवार जानकारियां हमें मिलती चलती हैं। यदि कवि की कल्पना से ही कोई महाकाव्य लिखा जाना था, तो बात श्री राम के जीवन चरित्र तक, अधिक से अधिक उनकी एक या दो पीढ़ी तक, पूर्व या पश्चात तक ही केंद्रित रह सकती थी। यही तर्क कौरवों पांडवों की गाथाओं से भरे महाभारत महाकाव्य पर भी लागू होता है। लेकिन अब सोचिए कि ऐसा क्यों है कि महाभारत में बरही राजा से आरंभ कर पांडवों तक की लगभग 51 पीढ़ियों तक का उल्लेख मिलता है। केवल नाम भर मिल रहे हों तो भी प्रश्न चिन्ह हम लगा सकते हैं, लेकिन महाकाव्य में पीढ़ियों का ही नहीं बल्कि अनेक राजाओं की पत्नियों, भाइयों, उनके पुत्र पुत्रियों के नाम, उनके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का भी हमें वर्णन प्राप्त हो जाता है। जिसे हम मूल कथाक्रम कहते हैं, उनसे इन उल्लेखों का कोई तारतम्य नहीं बनता।
अंतर संबंध केवल इतना ही है कि ये वंशावलियां जुड़ती। सोचिए कि यदि वेदव्यास द्वारा इतिहास न लिखा जा रहा होता तो उन्हें इतना अनावश्यक श्रम करने की जरूरत क्या थी। यही साम्यता हम वाल्मीकि कृत रामायण में भी पाते हैं, जहां इक्ष्वाकु से लेकर श्री राम तक के 42 पीढ़ियों तक के नाम कार्य हमें प्राप्त होते हैं। यदि रामायण कल्पना की उपज और केवल महाकाव्य होता तो उसमें वंशावलियों का उल्लेख किस लिए किया गया था। निश्चय ही रामायण और महाभारत हमारा गौरवशाली अतीत है, तथापि इनमें वर्णित इतिहास लेखन में एक निरंतरता मिले तभी तो हम अंतर संबंध को जोड़ सकते हैं। वस्तुतः आप विवेचना करेंगे तो दोनों ही इतिहास काव्य एक दूसरे के पूरक की तरह हैं। डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपनी पुस्तक स्वयंभू में लिखा है कि महाभारत में दी हुई वंशावलियां रामायण में दी हुई वंशावलियों से मिलती जुलती हैं। इन दोनों को केवल महाकाव्य मान लिया जाए तो इनमें वर्णित वंशावलियों में मेल क्यों है। उसी प्रकार दोनों कुलों के राजाओं के परस्पर संबंध रामायण और महाभारत में एक ही रूप में क्यों वर्णित है। उदाहरण के लिए यदुकुल के है तथा तालजंग इक्ष्वाकु कुल के असित राजा के शत्रु थे, ऐसा उल्लेख महाभारत की भांति रामायण में भी मिलता है। इससे यह परिलक्षित होता है कि ये सत्य घटनाएं थी। यह एकमेव उदाहरण नहीं है। डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपनी पुस्तक में उन ऐतिहासिक घटनाओं की सूची प्रदान की है जो रामायण और महाभारत में सामान्य रूप से प्राप्त होती हैं। आइए उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं। सगर राजा की माता का गर्भपात हो जाए इसलिए उसकी सौत ने उसे जहर दिया, किंतु गर्भस्थ शिशु का जहर के साथ जन्म हुआ और इस कारण उसका नाम सगर स और गर विष सहित रखा गया। इक्ष्वाकु वंशीय कुवलाश्व राजा ने धुंधु नामक दैत्य का वध किया, इस कारण उसका नाम धुंधुमार प्रचलित हुआ। इक्ष्वाकु वंशीय राजा मानधाता को इंद्र ने दुग्ध पान कराया, उस समय इंद्र ने मां धाता कहा, इसलिए उस राजा का नाम मानधाता हुआ। यदुकुलोत्पन्न सहस्त्रार्जुन ने रावण का पराभव किया। सहस्त्रार्जुन का परशुराम ने वध किया था। भागीरथ पृथ्वी पर गंगा को लाए। सगर पुत्र असमंज पागल व क्रूर था। वह अपने राज्य के बालकों का नदी में फेंक कर वध किया करता था। इस कारण प्रजाजनों ने सगर से इस बात की शिकायत की। शिकायत सुनते ही सगर ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया और बाद में उसके पुत्र अंशुमन का राज्याभिषेक किया गया। कलमाशपाद राजा की कथा महाभारत और रामायण में समान रूप से हमें प्राप्त होती है। इन विवरणों के आलोक में हमें रामायण और महाभारत जैसे इतिहास को सामने रखती महान साहित्यिक कृतियों को पुनः टटोलना होगा। उन समयों के विभिन्न राजवंशों और राजाओं के आपसी संबंधों का वर्णन मैंने अभी अपने वक्तव्य में पहले भी कहा था। पुनः देखें कि यदुकुल के है और तालगंज के राजाओं की इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा असित से शत्रुता थी। पुण्य श्लोक नल राजा इक्ष्वाकु कुल के ऋतुपर्ण राजा का मित्र था। पुरुवंशीय अहन्याति का यदुवंशीय कृतवीर की कन्या के साथ विवाह हुआ था। ये टुकड़ा टुकड़ा उदाहरण केवल यह स्पष्ट करते हैं कि रामायण और महाभारत के कथा प्रवाह से इन विवरणों का कोई सीधा संबंध नहीं है, तथापि ये इसलिए है क्योंकि इन महाकाव्यों के माध्यम से इतिहास कहा गया है। बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए हम आधुनिक इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं, जिसमें अनेक शासकों ने अपने नाम से नगर या कि शहर बसाए हैं। इस लीक को महाकाव्यों में उल्लेखित इतिहास से मिलान करते हैं। हम पाते हैं कि किस राजा ने किसी नगरी की स्थापना की या ऐसी कोई जानकारी हमें हमारे महान ग्रंथों से प्राप्त होती है क्या? रामचंद्र के भाई शत्रुघ्न ने
मथुरा नगरी की स्थापना की। साहंज राजा ने साहंजनी नगरी की स्थापना की। महिष्मान राजा ने महिष्मती नगरी की स्थापना की आदि। महाभारत और रामायण में वर्णित अनेकों नगरों की तो आज भी हम पहचान कर सकते हैं। सोचिए कि इतने स्पष्ट तथ्यों और साक्ष्यों को अनदेखा क्यों किया गया, अथवा अब भी इनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही है। एक समय के साथ कुछ बातें और वस्तुएं शाश्वत होती हैं, तो दूसरे समय में वही बदल भी जाती है। यही बात हम रामायण और महाभारत की समय रेखा में भी देखते हैं। यदि रामायण और महाभारत कालखंड के हथियारों की समीक्षा करें तो कुछ समानताएं पाते हैं और युगानुरूप हमें कुछ विविधताएं भी देखने के लिए मिल जाती हैं। सूर्यास्त्र, याम्यास्त्र, शूलवतास्त्र, हयशिरास्त्र, क्रौंचास्त्र, नंदन नामक वैधाधरास्त्र, शिशिरास्त्र, सोमनास्त्र, सत्यास्त्र, सतशु नामक अस्त्र श्री राम के तूणीर में थे, लेकिन इनका कोई उल्लेख महाभारत के कालखंड में हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन प्रस्वापास्त्र का प्रयोग श्री राम करना जानते थे और महाभारत के युग में भीष्म भी। प्रस्वापास्त्र के बल पर ही भीष्म ने युद्ध में परशुराम का पराभव किया था, परशुराम को हराया था। इसी तरह ब्रह्मास्त्र का उल्लेख हमें रामायण और महाभारत दोनों ही में प्राप्त होता है, अर्थात दोनों ही युगों में यह दिव्यास्त्र उल्लेखनीय रूप से उपस्थित रहा है। यहाँ ठहर कर मैं पुनः वही बात कहूंगा जिसे मैंने अपने अनेक कार्यक्रमों में दोहराया है। हमें भारतीय इतिहास लेखन में हुए उस घालमेल को पहचानना ही होगा जिसके तहत वाम विचारधारा ने उन्हें संस्थानों में मिले वर्चस्व के दृष्टिगत जिसे मन में आया उसे इतिहास कहा और जिस तथ्य को चाहा तिरस्कृत कर दिया है। इतिहास लेखन में साहित्यिक साक्ष्य महती भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसा दुनिया भर में हुआ है। भारत में जिन्हें हम स्थापित और महान इतिहासकार कहते आए हैं, उनकी इतिहास दृष्टि यह रही है कि अशोक की अहिंसा को देखकर युधिष्ठिर ने इसे सीखा था। ऐसा वे बताते रहे हैं। जिनकी बात मैं कह रहा हूं उसे आप भली भांति जानते हैं। संदर्भ क्या है वह आप रेखांकित कीजिए और समझिए कि हमारा इतिहास आधा अधूरा, विकृत और अंधकार युगों से भरा हुआ आखिर क्यों है। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।